हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस वीडियो में बहुत ही अच्छा डाटा है। आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं वो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है और आपको यहाँ से ये भी पता लगेगा जिनकी अच्छे लेवल की तैयारी चल रही है कि भाई उनकी तैयारी कैसी है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पटवारी द्वारा अक्टूबर से शुरू होने वाले 6 मासिक निरीक्षण को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उसे खरीफ यानी कि गिरदावरी कहते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जमाबंदी कितने प्रकार से तैयार की जा सकती है? और इसमें ए बी सी में 3 में हमने आंसर दिया, लेकिन डी में नहीं है, तो डी आप 4 मान सकते हैं। और दोस्तों, इसका आंसर देने से पहले अगर आप ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी में मतलब कि नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो भाई हमने भी आपके लिए अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो मेंटेन किए हैं, नोट्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं। और केवल 49 रुपये आपको पे करना है, ज़्यादा फीस नहीं है। और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यानी कि तीनों डिपार्टमेंट से संबंधित केवल 49 रुपये में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे भाई। और यहाँ से व्हाट्सअप करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा आपको यहाँ पर बताया जाएगा और यहीं से आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है। और इसका जो राइट आंसर बनेगा, जमाबंदी कितने प्रकार से तैयार की जा सकती है? 2 प्रकार से, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जमाबंदी को कितने साल में एक बार संशोधित करना पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 5 साल में करना पड़ता है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। एक उत्परिवर्तन रजिस्टर में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा भाई, कितने कॉलम होते हैं? तो यानी कि 15 होते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। उत्परिवर्तन के प्रकार हैं, बिक्री है, उपहार है, कब्जे के साथ बंधक है, या फिर उपरोक्त सभी रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। उपरोक्त सभी हम कह सकते हैं, बिक्री भी है, उपहार भी है, कब्जे के साथ बंधक भी है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब हमने इसमें कुछ धारा आपकी डाल दी हैं, फिर आखिरी में कुछ क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे। पिछले पंच, सरपंच, चेयरमैन, प्रधान इत्यादि के कर्तव्य का वर्णन किस धारा में है? तो ये क्वेश्चन तो हमने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें भी कवर किया था और ये फिर से रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा आपकी 208 रहेगी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। मतदान केंद्र के आसपास चुनाव प्रचार पर रोक या प्रतिबंध से संबंधित वर्णन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है। ये जो मतदान केंद्र के आसपास यानी कि रोक से संबंधित या प्रतिबंध से संबंधित, यानी कि धारा आपकी 180 रहेगी। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मतदाता का नाम एक लिस्ट में 2 बार ना होने से संबंधित वर्णन किस धारा में, यानी कि 2 बार नहीं होना चाहिए? तो ये आपकी कौन सी धारा रहेगी? यानी कि ग्राम पंचायत है, या पंचायत समिति है, या फिर जिला परिषद का है, यानी कि जो भी इलेक्शन होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा 167, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 9वां क्वेश्चन एक जबरदस्त क्वेश्चन हम कह सकते हैं। सिविल कोर्ट चुनाव संबंधी मुकदमे नहीं सुनेगा, यानी कि जो सिविल कोर्ट है वो चुनाव से संबंधित मुकदमे नहीं सुनेगा। तो इसका वर्णन किस धारा में, यानी कि ये जो मामले आगे आपको फॉरवर्ड किए जाएंगे, तो यहाँ पर यानी कि कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि धारा 170 रहेगी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अधिकारियों की मीटिंग अटेंड करने से संबंधित अधिकार का वर्णन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका, धारा 195 रहेगी। कौन सी रहेगी? 195 रहेगी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जिला परिषद के रिकॉर्ड के रख रखाव से संबंधित वर्णन किस धारा में रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जिला परिषद के रिकॉर्ड के रख रखाव से संबंधित धारा आपकी 132 रहेगी। कौन सी रहेगी? 132 रहेगी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। जिला परिषद के कर्तव्य का वर्णन किस धारा में है? तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन हमने कवर किया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा 137 है, जबकि 37 में मैंने आपको बताया था आंगनवाड़ी, स्कूल, ठीक है, तो और अस्पताल, उनकी मरम्मत से संबंधित जानकारी हमने दी थी धारा 37 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 137 में किसका है? जिला परिषद के कर्तव्य का वर्णन है। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
यानी कि ठेके से देने से, ठीक नहीं है, क्या है, ठेके से देने से संबंधित या फिर कोई जमीन बिल्डिंग को ठेके पर दे सकती है किस धारा के अंतर्गत, सरकार। तो ये एग्जाम में बन सकता है भाई, अगर कोई ज़मीन है यानी कि जो सरकारी प्रॉपर्टी है, फिर सरकार उस ज़मीन को ठेके पर दे सकती है, ज़मीन है, बिल्डिंग है, जो भी है, तो वो किस धारा के अंतर्गत दे सकती है, धारा 143 रहेगी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दो या दो से अधिक जगह पर मेंबर बनने पर रोक लगाने से संबंधित वर्णन किस धारा में रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा 174 रहेगी। कौन सी रहेगी, 174 रहेगी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। विभागों को भंग करने से संबंधित वर्णन किस धारा में है, यानी कि पंचायत को यानी कि भंग करने से संबंधित, ये भी हमने आपको बताया था, एक 52 थी, कौन सी धारा थी, 52। और सस्पेंड का, ग्राम पंचायत का हमने अगर कोई सदस्य सस्पेंड करने से संबंधित है, 51 हमने आपको बताई थी, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और ये जो सभी डिपार्टमेंट अगर उनको भंग करने के बारे में जानकारी किस धारा में मिलेगी, तो धारा आपकी 260 रहेगी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। अब कुछ क्वेश्चन अलग है भाई, ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। हरियाणा में कृषि योग्य भूमि का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कृषि योग्य भूमि के लिए आपका पंचकुला रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सबसे छोटा जिला पूछ लेता है कि पंचकुला है, फरीदाबाद है, तो मैं आपको बता दूं फरीदाबाद यानी कि सबसे छोटा है, 743 या 42 वर्ग किलोमीटर, पंचकुला 898 वर्ग किलोमीटर है, तो यानी कि वैसे तो इसका आंसर डी रहेगा। हरियाणा भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कितना है, 86% है भाई, ठीक है ना। कृषि योग्य कितना है, 86, यानी कि 86 है, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई के तहत ट्यूबवेल लगाने वाला यानी कि ट्यूबवेल लगाने पर जो प्रधान सब्सिडी का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो सरकार है वो यानी कि सूक्ष्म सिंचाई के लिए अगर आप ट्यूबवेल लगाते हैं तो यानी कि सब्सिडी कितनी दी जा रही है, 85% दी जा रही है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में सबसे अधिक हर्बल पार्क वाला प्रथम जिला कौन सा रहेगा, तो हर्बल पार्क सबसे अधिक कहां पर हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमने कई बार किया है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हर्बल पार्क सबसे अधिक आपके रेवाड़ी में है, और दूसरा नंबर आपका महेंद्रगढ़ में। सबसे पुराना हर्बल पार्क या वाटिका, बात एक ही है, हर्बल पार्क कहें या वाटिका कहें, यानी कि चूहपुर एक स्थान है यमुनानगर में, ताऊ देवीलाल के नाम से भी आ सकता है ये। और सबसे बड़ी जो वाटिका पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों पर स्थापित की जा रही है, जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपकी जो स्थापना है 15 जनवरी 1974, इसकी जो स्थापना है 1 अगस्त 1969, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में मोरनी और ये जो टिपरा, भाई देखो मिसप्रिंट होता है कई बार, हरियाणा में मोरनी और टिपरा ने किस नदी द्वारा अलग होती है, यानी कि ये किस नदी के द्वारा अलग होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा घग्गर नदी के द्वारा, तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में जलोढ़ मैदान नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, कहाँ पर जलोढ़ मैदान नहीं है, तो पंचकुला में नहीं है, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, एक ज़बरदस्त और अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है 700 से 900 है भाई, ठीक है ना। और जो बालू के टीले बनते हैं ना, वो सबसे अधिक सिरसा जिले में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं, सिरसा जिले में बनते हैं, ठीक है ना, जिसे हम ठूठ या बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। और अधिकतम उनकी ऊंचाई 15 मीटर हो सकती है, और वैसे 3 से 6 मीटर वो होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट आपका 1974 में शुरू हुआ है। और ये एक जो आपका क्वेश्चन है ना, ऑपरेशन जो पायलट प्रोजेक्ट, अगर हम बात करें मिट्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम कह सकते हैं, किससे, मिट्टी से, तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों आज की क्लास कैसी रही, आप हमें पर्सनल मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। डेली हम आपके लिए 2 क्लास लेकर आ रहे हैं, और बहुत सारी क्लास अब तक हमने कंप्लीट की हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस भाई को अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए, ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी से संबंधित है, केवल आपको यानी कि 49 रुपये पे करने हैं भाई, ज़्यादा फीस नहीं है, और आप 49 रुपये कहीं भी यानी कि कमा सकते हैं। और अगर आप नेट का प्रयोग कर रहे हैं, यूट्यूब आप चला रहे हैं, फ़ोन आप यानी कि जो एंड्रॉयड फ़ोन अगर आप यूज कर रहे हैं, तो 49 रुपये ज़्यादा फीस नहीं है, तो भाई इतने तो कहीं भी
भी खर्च हो सकते हैं। इतनी कम फीस में आपको बहुत ही अच्छे लेवल का डाटा मिलेगा, और वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फंस गए तो भाई बाद में आपको दिक्कत होगी, कहीं 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो यानी कि अगर किसी भाई को चाहिए तो वो हमें इस नंबर पर अब भी मैसेज कर सकता है और यहाँ से जुड़ सकता है। 8930318226, केवल 49 रुपये आपको पे करना है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।